हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम, जय भवानी, सगड़ा आ गया एक साथ। ठीक है, चलो। आज जो टॉपिक है वो आपकी राजस्थान अध्ययन की 5वीं यूनिट है, जिसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है कि राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं। बहुत अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से, चित्रकला टॉपिक से हमेशा आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। चित्रकला है क्या? चित्रकला का मतलब चित्र है। ये टॉपिक पहले भी डाला हुआ है और यहां से प्रश्न भी हमेशा कंफर्म ही आता है। चित्रकला का मतलब चित्र है, यानी कैसे चित्र है? जैसे चित्र आप बनाते हो। अब इसके अंदर शुरुआत कहां से हुई, क्या हुई, पहले आदमी कहां रहता था? हमें फोटो खींचने का पहले बहुत शौक था। आपने कई राजा महाराजाओं की फोटो देखी होगी, ऐसे राजा जी बैठे हैं, ऐसे फोटो। आपको तो लगा होगा कि उस फोटो को खींचने में 5 सेकंड नहीं। पुराने समय में राजा जी बैठते थे, फिर वो चित्रकार आता था, राजा जी को 2-2 दिन तक बिठाई रखता था। वो राजा जी जिस सिचुएशन में बैठे हो वहीं बैठे रहो। वो राजा जी बोले कोई काम जा गया जाइयो, नहीं पाछा आगे भी स्थिति में बैठ जाइए, फोटो ऊंधी सुंदी हो जाएगी। और फोटो का इतना शौक था, आज से 10 साल पहले भी फोटो का इतना शौक था भाई साहब, फोटो के लिए चश्मा मांग के लेते थे, कपड़े मांग के लेते थे इधर उधर, और स्टाइलिश खिंचवाया करते थे। वो एक जमाना था, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। तो चित्रकला का बड़ा शौक रहा है, आदमी इससे बड़ा प्रेम करता रहा है चित्रकला से। शुरुआत में आदमी को चित्र बनाने के लिए ना कोई कलर था ना कुछ और था, तो आदमी शुरुआत में गुफा में रहा करतो, गुफा में भाजा करतो, बाजे। और गुफा, गुफा समझे? गुफा मतलब वो है। गुफा में भी कई प्रकार के चित्र मिले हैं। एक तो मिला है आलनिया, सर कहां है? दर्रा कोटा के अंदर। एक गुफा चित्र मिले हैं बैराट के अंदर, बैराट कहां है सर? जयपुर में। और एक मिला है दर, सर दर कहां है? भरतपुर। साथ साथ में लिखते जाओ, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। आदमी शुरुआत में गुफा में रहते, काम की होगो नहीं, जनसंख्या बढ़ानो, और जब टाइम पास बच्चों का कोई बढ़िया सो चित्र बनाओ, तो आदमी चित्र वही बनाएगा जिस चीज को आदमी देखेगा। जो चीज आदमी ने नहीं देख रखी उसका चित्र नहीं बनाएगा। यही फॉर्मूला आगे काम आएगा चित्रकला के अंदर। यानी राजस्थान में गुफाओं में चित्र मिले, कहां मिले? इन 3 जगहों पे राजस्थान में गुफाओं। साथ साथ में लिखते जाना आराम से, प्रेम से बोलो, राधे राधे। फिर लिखा है, सॉरी, फिर लिखा है प्राचीन चित्रित ग्रंथ, प्राचीन चित्रित ग्रंथ। राजस्थान अध्ययन में प्राचीन चित्रित ग्रंथ जो माना गया है वो 1060 ईस्वी के 2 चित्र है। एक तो चित्र का नाम इसने दिया है ओद निरुक्ति व्रती, ओद निरुक्ति व्रती, प्लस दूसरा चित्र उसने दिया है 10 वेकालिका सूत्र, 10 वेकालिका सूत्र। सर कहां से मिले? ये दोनों के दोनों जो है वो जैसलमेर भंडार से मिले, जैसलमेर भंडार, इन द भंडार ऑफ जैसलमेर। क्या बताया मैंने? राजस्थान का श्रावण प्रतिक्रमण मेवाड़ का माना गया है। राजस्थान अध्ययन में प्राचीन चित्रित ग्रंथ जो दिया गया वो 1060 ईस्वी के 2 चित्र दिए, ओद निरुक्ति व्रती और 10 वैकल्पिक सूत्र जो जैसलमेर भंडार से मिले। साथ साथ में लिखते जाना। चित्रकला से प्रश्न कन्फर्म आएगा। फिर नहीं होनी चाहिए गुरुजी मान आयो कौन, चलती फिरूं उड़ती फिरूं मस्त गंगने बोर्ड के बेरो नहीं आजकल के रेटा। ऐसा माना गया कि राजस्थान चित्रकला का जन्म जो है वो लगभग 1500 ईस्वी के आसपास में हुआ था, राजस्थानी चित्रकला का जन्म। और राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत जो मानी गई है वो हमारी सबसे प्राचीन रिवासत कहां से? मेवाड़ से माना गया है। मेवाड़ को क्या कहा है? मेदपाट। ऐसा बताया गया कि मेदपाट चित्रों की समानता जो है वो अजंता चित्रशैली से मिलती है, यानी अजंता से इसकी समानता है। अजंता जैसे ही चित्र मेवाड़ के अंदर मिले हैं। साथ साथ में लिखते जाएं, मैं बार बार में नहीं बोलूंगा। फिर हमारी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन हुआ, यह प्रश्न भी पूछा गया है। यानी प्रथम राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन, प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? सबको पता है किसने किया, क्योंकि चित्रकला में बड़ा आनंद आता है, इसीलिए आनंद कुमार ने किया 1916। और इन्होंने हमारी चित्रकला को नाम दिया राजपूत पेंटिंग्स। क्यों? क्योंकि राजघरानों में पनपी, इसलिए इसका नाम दे दिया राजपूत पेंटिंग। फिर और भी बहुत सा लोग आया, बोले बिल्कुल थे, नाम एकदम सही दिए भाई जी, थारा नाम की मैं कदर करा, मैं इज्जत करा। तो बताओ फिर, और बताओ फिर इज्जत करो। WH ब्राउन ये नाम रखो तो ध्यान रख लेना। कुमार स्वामी, कुमार स्वामी प्लस OC गांगुली प्लस हेवेल, इन्होंने भी क्या नाम दिया? इन्होंने भी राजपूत चित्रकला नाम दिया। के बता रहे हो गुरुजी थे हमारे की पल्ले ही कौन पढ़ रहे हो, कौन नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन प्रश्न आओ वो पक्को तेरा पल्ले नहीं पढ़ रहे हो, मैं के करूं बता, तू पल्ले पाड़ ही
राजस्थानी चित्रकला चल रही है। सबसे पहले हमने गुफाओं ने चित्र बनाए। कौन कौन सी गुफा में बनाई? तो आलनिया में जाके बनाए, एक बैराट में बनाए, एक दर्रे में बनाए। प्राचीन चित्रित ग्रंथ 1060 और निरुक्ति भर्ती और 10 वैकल्पिक सूत्र है। ध्यान रहे, रट लेना, इसको याद कर लेना। 1500 के आसपास मेवाड़ चित्रकला का संबंध जनता से संबंध नहीं है, एक समानता है। प्रथम वैज्ञानिक विभाजन जो किया वो आनंद कुमार ने किया। आनंद कुमार के कुछ बाद में कुछ और भी इतिहासकार आए, लोग आए, उन्होंने भी इसको नाम क्या दे दिया? राजपूत पेंटिक्स नाम दे दिया, जो आनंद कुमार ने 1916। ये भी ध्यान रखा, आनंद कुमार ने कब? 1916। ठीक है। इस बात का फिर खंडन किया राम कृष्ण दास। इसने नाम दिया, बोल राजपूत पेंटिक्स नाम नहीं देंगे। बोल तो क्या दोगे? बोलो राजस्थानी चित्रकला नाम देंगे। तो ध्यान रहे, रा से राजस्थानी, वो राजपूत पेंटिंग्स और राजस्थानी पेंटिंग्स। तो ध्यान रहे, राम कृष्ण दास ने क्या नाम दिया है मेरे बच्चे? उसने नाम ये दिया है, कौन सा? राजस्थानी चित्रकला। अब आपने कुछ विशेषता बताई गई है राजस्थानी चित्रशैली की, ये सिर्फ मैं बता देता हूं, वह यहां से कोई ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना नहीं। हमने चित्र वही बनाए जो हमने देखे। सर क्या देखे? यानी जो हमारे लोक जीवन में जो चीजें देखी वही तो बनाई। अरे तुम लोग जहां रहते हो आसपास वही चित्र बनाओगे। अब मेरे को खोड़ा में रहे तो खोड़ा का चित्र बनाओ। अब हमारे नहर आ गई तो मैं कोई चित्र बनाऊंगा, सार कर नहर पोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि अब आई है, पुराने टाइम में मैं कागला, घोड़ियों, गदियों, ऊंट ए देखते तो भाई क्या बनाऊंगा? अंगा ही बनाऊंगा। भाव प्रधान है चित्र में, भाव परिणता है, क्योंकि हम प्रेम को महत्व देने वाले लोग हैं। और अच्छा रंगा को प्रयोग करे तो ध्यान रहे, चित्रकला में तो रंगों प्रयोग करना ही पड़ो। एक ही रंगो कागलो बना दे, एक ही रंगी कॉमेडी बना दे, एक ही रंगो मोरियो बना दे, या थोड़ी ही करे। तो बाद में धीरे धीरे इस चीज के अंदर चेंजिंग आता गया। फिर आपा के धार्मिक प्रवृत्ति का लोग, हाँ, तो चित्र के अंदर आपने धार्मिकता हमेशा ही मिलेगी। कभी चित्र बनाओ, एक गोगो जी को भी सागर बना दिया, क्योंकि आप माना गोगो जी ने, तेजा जी ने, रामदेव जी ने। और भक्ति की प्रधानता तो आपने रहेगी, हमेशा ही रहती आई है। तो ए भी आपने चित्र में देखने मिल जाए, श्रृंगार है, भक्ति है, धार्मिकता है, चटकीला रंग है, चमकदार रंग है, ए अपनी चित्रशैली में मिले ही मिलेगा। फिर अपन शौक बहुत है, क्या महलांगो, महलों में पली बन के, महल है, किला है, मंदिर है, आओ कभी हवेली, हवेलियां हैं, अंग अपन शौक रहे। तो ए चित्र भी आपने मिलेगा जब आप चित्र बनावा। और भाई साहब, नारी को हम कैसे भूल सकते हैं? नारी सौंदर्य तो बहुत ज्यादा है अपने चित्र में, नारी सौंदर्य बहुत ज्यादा है। भाई को नारी सौंदर्य तो नहीं चित्र हो क्या भाई बात है, कोई फिल्म में हीरोइन ने फिल्म ही को नहीं काम की, तो भाई बात है नारी सौंदर्य जो हमारी एक अलग पहचान है। फिर राजपूत राजा, महाराजा, सामंत, उनके चित्र भी बने हुए, ये हमारी चित्रशैली की एक विशेषता है। चलिए अब हम चलते हैं एक एक चित्रशैली की ओर। कुछ स्कूल है, मेन स्कूल, यानी एक तो मेन स्कूल है और उसके बाद में उसकी ब्रांच है। जैसे गुरुकुल एक आपका संस्थान है और हम मूल तो ये गुरुकुल रहेगा, फिर हम उसकी संस्थाएं खोल दें, कहीं ब्रांच खोल दें। तो वही बात है, चित्रशैली की एक तो मेन स्कूल रहेगी, फिर उसकी ब्रांच रहेगी। और ब्रांचों से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। जैसे एक बार पूछा था कि किशनगढ़, वो उपशैली होगी। किशनगढ़ उपशैली किस चित्रशैली की है? उपशैली है किशनगढ़ उपशैली। अब गोड़ होगी, बोले यार किशनगढ़ मेवाड़ में आओ मारवाड़, तो अठू भी प्रश्न पुटअप हो जाए। तो कई स्कूल हैं राजस्थान में। सर कौन सी स्कूल है? बड़ी स्कूल की चित्रशैली की एक आपने मेवाड़ है, एक आपने मारवाड़ है, एक आपने जयपुर है। ये तीन तो आपने बड़ी स्कूल हैं। तो सब पहली पौध कौन सी शैली है? मेवाड़ शैली। अब मेवाड़ शैली के अंडर कौन सी शैलियां आवेगी, यानी इन उपशैली कौन सी है मेवाड़ शैली की? तो ए थाने टावरो बनानी पड़ेगी। मैं नाम लिखूं, इनको ध्यान रखियो। मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली प्रश्न भी पूछो जा सके। कौन सी नाम लिखता जाओ। जैसे चावंड शैली किसकी उपशैली है? मेवाड़ के अंडर आता है, क्योंकि उसके आसपास क्षेत्र उदयपुर की अलग चित्रशैली किसमें आएगी? गुरुजी उदयपुर तो मेवाड़ में आओ, तो मेवाड़ में आओगी। नाथ द्वारा क्या माओ? सर नाथ द्वारा भी मेवाड़ में आवे, तो नाथ द्वारा शैली भी क्या माओगी? मेवाड़ में आएगी। देवगढ़ क्या माओगी? सावर क्या माओगी? मेवाड़ चित्रशैली की उपशैलियां है, यानी ब्रांचा है। शाहपुरा, बनेड़ा,
क्योंकि शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, तो मेवाड़ के अंदर बनेड़ा। बागोर, बागोर उपसेली, बेगू ए लिख लियो ठाबरो। और केलवा, केलवा ठिकाना है नहीं, केलवा भी माया जो, क्योंकि ठिकाना का संबंध ही होना। ए मेवाड़ चित्र शैली की उपशैलियां है। मेवाड़ शैली लिखो, फिर उपशैलियां नाम लिखो, इंपॉर्टेंट है, या काम कौन चाले ठाबरो। लिखो, प्रश्न पूछे ठू लिखो। चावंड 1 नंबर, मेवाड़ शैली, फिर उपशैली लिखो। चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, सावर, शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा। ठीक है सर, लिख लियो, आगे चलो। आंगो जिक्र बाद में करांगा, एक बार तो आपने मेन शैली नहीं बे तो लिखो। फिर दूसरी उपशैली है कौन सी? मारवाड़। शैली कौन सी? मारवाड़। मारवाड़ की भी बहुत सारी उपशैलियां हैं, वह भी अपन देखनी पड़ेगी सर कौन सी है। मेन तो मारवाड़ की है जोधपुर, जोधानो 1 नंबर, नंबर लगा के लिखता जाइयो। फिर बीकानेर, फिर किशनगढ़, यानी मारवाड़ चित्रशैली की उपशैली लिखते जाओ। फिर अजमेर, फिर नागौर, राजस्थान अध्ययन में डेढ़ है, आपने जी गाइड में कोला देखता जीता। और सिरोही भी अंदर ही है। फिर गुरुजी जैसलमेर भी अंदर ही है, लिखता जाओ, मारवाड़ लिखता जाओ, शर्मा कोई बात को नहीं। फिर गानेराव, रिया, बिनाय, गानेराव, रिया, बिनाय, बिनाय अजमेर में है भी नाम दे है, लिखो। जूमिया भी है, लिखो तो, लेकिन इतना तो लिखो। जूनिया ठिकानो है, जूनिया ठिकानो और लिख दो लो। यो है मारवाड़ चित्रशैली की उपशैलियां, लिखता जाओ सागे सागे। दोबारा लिखो, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, घाणेराव, रिया, भिनाय, जूनिया, लिख लो। अगलो है फिर हाड़ौती। हाँ, 4 स्कूल है मेन, देखो मेन 4 ब्रांच है जगह। हाड़ौती, बूंदी, कोटा और झालावाड़ 3 ही है, लिख दो। बूंदी, कोटा और झालावाड़ 3 ही नाम है, लिखो। बूंदी, कोटा, झालावाड़। फिर एक बड्डी और रहेगी, कौन सी? जयपुर। और इंगमा भी बहुत सा नाम है, यानी शैली नापा दे दिया, ढूढ़ाड़ शैली, ढूढ़ाड़ शैली। इंगमा भी बहुत सा नाम होगा, लिखता जाओ। आमेर, जयपुर भी इंग आसपास क्षेत्र है, थरा आराम ना को लगा दियो, कोई टेंशन लेने की इतनी जरूरत को नहीं है। शेखावाटी, अलवर, सीधा सीधा लिखता जाओ। उनियार, जिलाय, छोटा मोटा ठिकाना है, बस ये नाम लिख दिया के रूप से पूछ लेने से दरमान हो जाएगी आपने। ईसरदा है, शाहपुरा है, शाहपुरा जयपुरा रो, ईसरदा है, शाहपुरा है, लिखते जाओ शॉर्ट में नोट्स। और एक सामोद ठिकाना है, सामोदी जयपुर में, ये जयपुर की उपशैलियां हैं। अब आप एक एक पढ़ांगा बढ़िया तरीकों, नोट्स बनाते हुए शानदार गजब एवं तरीके से लिखो। लिख लिया? ठीक है गुरुजी, लिख लिया। चलो, सबसे पहले हम कौन सी शैली को उठाएंगे? मेवाड़ वाली को, क्योंकि सबसे प्राचीन यही है, तो हम सबसे पहले किस शैली को उठा लेंगे? मेवाड़ शैली को। चित्र शैली की एक ही विशेषता है, उस क्षेत्र की विशेषता देखो आप, उस क्षेत्र में जो चीजें होगी व्यक्ति वही चित्र बनाएगा। जैसे नाथद्वारा, नाथद्वारा भगवान कृष्ण जी का संबंध है, कृष्ण जी वल्लभ संप्रदाय, तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव मिलेगा इसके ऊपर। नाथद्वारा जो है भगवान कृष्ण गोपियों के साथ खेलते हुए, गाय, केला वगैरह ये चीजें हैं, तो वही होगी। किशनगढ़ अजमेर के नजदीक आता है, किशनगढ़ का बंदा झील, बत्तख वगैरह के चित्र बनाए। मारवाड़ जो है बटा खोड़ी खोड़ है, तो के बनाओ? ऊंट है, इन अलावा थोड़ा बहुत अपने प्रेम मारा, ढोला मारू वगैरह चीजा भी हो जाएगी। इन अलावा मारवाड़ को आदि कौए को चित्र बनाओगे, और चित्र क्यों? क्योंकि वही चीजें अपने देखने, वही चीजा मिले। अब मेरा पहाड़ कौन देखना, मैं पहाड़ का चित्र क्या बनाऊं? मैं खोड़ा चित्र बना के रड़क काट दूंगा, तो भाई बात, आदमी जैसे देखेगा वैसे ही चित्र बनाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी? मेवाड़ शैली। तो देखो बच्चों, चित्रकला का प्रारंभ यहीं से माना जाता है, यानी ये क्या है? प्रारंभिक चित्रशैली है। मेवाड़ चित्रशैली
इज द प्रारंभिक चित्रशैली। मेवाड़ रियासत भी क्या है, सबसे पुरानी रियासत है। इसके अंदर पोथी ग्रंथों का चित्रण ज्यादा है। ये चीज ध्यान रखना कि पता कोई पूछ ले, पोथी ग्रंथों का चित्रण अधिक है। मेवाड़ चित्रशैली पोथी ग्रंथों का चित्रण है सर्वाधिक। मेवाड़ चित्रशैली के अंदर पोथी ग्रंथों का, यहां पर एक ग्रंथ लिखा गया था 1260, सब जानते हैं उस ग्रंथ का नाम, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र। सीरियस बच्चा जो होता है वो लाइव नहीं देखना पसंद करता, इस तरीके से देखना पसंद करता है। और मैं जानता हूं भारत के जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है वो सारे के सारे जो है वो लाइव न लेके अपलोड वीडियो डालते हैं, सीरियसली देखते हैं। जैसे हमारे विपिन जी सर है, खान सर है, दिल्ली के बहुत सारे टीचर है। क्यों बच्चा सीरियस होकर इनको आराम से देख लेता है। लाइव में बिना मतलब की भसड़ ज्यादा आती है, बातें ज्यादा करनी पड़ती है। इस वजह से मैं भी परेशान हो जाऊंगा, यार बिना मतलब क्यों स्टूडेंट हो टाइम खराब करा। इस वजह से अपलोड कर रहा हूं, आराम से इसको डबल स्पीड करके देख लो। आपके समय, यूट्यूब का मतलब आपकी समय बचत होना अति आवश्यक है। ये जो है वो प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावण प्रतिक्रमण। वो बहुत सारो नाम है, या तो थारे याद करियो, याद हो तो कभी भूलो कौन। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके समय, तेज सिंह के समय कमलचंद ने लिखा था। सिर्फ इतना ही लिखा है कि यह ग्रंथ किसके समय लिखा गया, तेज सिंह के समय। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी वैसे कमलचंद ने लिखा था। यह शैली जो है ना 1423 देलवाड़ा में लिखी सुपास सरियम पुस्तक, उसमें भी दिखाई देती है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, लिख रखा है राजधानी। देखो एक नाम है, अगर कभी आपने सुना होता, चोर पंचाशी का शैली। चोर पंचाशी का शैली कभी सुना है नाम, चोर पंचाशी का शैली। डगलस बेरिट और बेसिल, दो नाम है, डगलस बेरिस और बेसिल ने चोर पंचाशी का शैली का जो उद्गम है वो मेवाड़ से माना है। तो लाइन लिखो, साथ साथ में लिखते जाओ, मेवाड़ शैली हेडिंग डाल लो और साथ साथ में लिखते जाओ। लिखो डगलस बेरिट और बेसिल ने चोर पंचाश का शैली का उद्गम कहां से माना है, मेवाड़ से माना है। साथ साथ में लिखते जाओ। फिर बताया कि महाराणा कुंभा का समय इस शैली के उद्गम का स्वर्ण काल माना है। और वैसे भी साहित्य में भी स्वर्ण काल के नाम, स्थापत्य में भी इन्हीं के समय, उत्थान की दृष्टि से स्वर्ण काल जो माना गया है वो कुंभा का समय माना गया है। फिर बाद में आया महाराणा उदय सिंह, 1537 से 72 तक महाराणा प्रताप के फादर पिता। महाराणा उदय सिंह के काल में भागवत पुराण, जिसे कहते हैं परिजात अवतरण, भागवत पुराण, उदय सिंह के समय भागवत पुराण यानी परिजात अवतरण 1504 से मेवाड़ चित्रकार नाना राम की करती है ये, यानी उदय सिंह के समय नाना राम की करती है परिजात अवतरण, परिजात अवतरण। फिर बताया कि महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी, किसको, अंतिम राजधानी चावंड। तो बताया गया है कि महाराणा प्रताप के समय चावंड चित्रशैली का भी विकास हुआ था। और इस समय उनका एक चित्र बताते हैं, इस काल के प्रसिद्ध करती है ढोला मारू। तो ध्यान रहे, ढोला मारू कहां का है, चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्र माना गया। वैसे मारवाड़ में भी चलता है ये चावंड शैली। लाइन बना के लिखो तो बना के लिख लो आराम में। ये वर्तमान में दिल्ली के संग्रहालय में संग्रहित है। तो लिखो, महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित चावंड में भी चित्रकला का विकास देखा गया या चित्रकला का विकास हुआ। इस काल की प्रसिद्ध कृति जो मानी गई है वो ढोला मारू कब की है, 1592 की है, ढोला मारू। ठीक है गुरुजी। अब तो है मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत की बात। अब उपशैलियां जकिए बंग एक एक बात लिखेड़ी है। अब इसकी उपशैली कौन सी है, उदयपुर शैली, उदयपुर शैली। उपशैली तो है, शुरुआत में लिखा चुके हैं उपशैली। महाराणा प्रताप के बाद में चावंड प्रशासन किया महाराणा अमर सिंह ने। तो अमर सिंह का समय भी चावंड चित्रशैली का अधिक विकास हुआ। ये लाइन लिखी गई। तो महाराणा प्रताप, फिर उनके पुत्र अमर सिंह ने 1605 तक राजधानी, 15 तक राजधानी रही थी ना। तो अमर सिंह के समय भी चावंड चित्रशैली का विकास हुआ था। और महाराणा अमर सिंह के समय ही और एक ग्रंथ लिखा गया था रागमाला, मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है रागमाला, जो किसके समय लिखा गया, महाराणा अमर सिंह के समय।
एक एक लाइन है, लिख लो। अमर सिंह के समय लिखा गया है रागमाला। किसने चित्र किया रागमाला? सर रागमाला जो है वो निसारदीन चित्रकार, इसका चित्रकार है निसारदीन, चित्रकार है निसारदीन। साथ साथ में लिखते जाओ, शॉर्ट नोट्स आपके तैयार हो जाए। अब बताया गया मेवाड़ का एक शासक है जगत सिंह। मेवाड़ के शासक कौन सा जगत सिंह है? दो एड है सर। प्रथम मेवाड़ के जगत सिंह प्रथम के समय मेवाड़ में लघु चित्रशैली का स्वर्ण काल है। किसका? लघु चित्रशैली का स्वर्ण काल। मेवाड़ के शासक जगत सिंह के समय लघु चित्रशैली का क्या माना गया है? ये स्वर्ण काल माना गया। याद रह जैसी के रह जैसी। इस काल में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, तो लिखो इस काल में, साथ साथ में लिखते जाओ। रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भगवत पुराण। रसिक प्रिया, गीत गोविंद, गीत गोविंद, भगवत पुराण। रामायण आदि विषयों पर ग्रंथ लिखे गए। अब लिखा गया कि राणा जगत सिंह, कौन? वही जगत सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रकार का नाम दिया गया, तो पूछ सकते हैं साहबदीन और मनोहर। जगत सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रकार, चित्रकार साहिबदीन और मनोहर। साहिबदीन प्लस मनोहर। जगत सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन और मनोहर। अब क्या हुआ? जगत सिंह बोले कि यार चित्रकला में बहुत बढ़िया प्रोग्रेस हो रही है अपनी, आपने एक स्टूडियो खोल दिया। बोल खोल दो, तो स्टूडियो नाम के दिया चितेरा रो ओवरी। यानी जगत सिंह के समय चितेरा री ओवरी। चितेरा मतलब चित्रकार। ओ स्टूडियो है भी टाइम को आजकल थे फोटो कट देश करें जाएगा ना, वो चितौरा की ओवरी नाम से एक स्टूडियो खुला था। किसके समय? मेवाड़। यानी राजस्थान को पहले स्टूडियो मेवाड़ में ही खुले। जगह को नाम चितारा रावरिया तस्वीरारो कारखानो। हो तस्वीरारो कारखानो। यानी मेवाड़ चित्रशैली, प्राचीन चित्रशैली पहलो राजस्थान को स्टूडियो गठे खुलियो, अठे खुलियो, जो नाम तस्वीरारो कारखानो लियो गयो। फिर लिखा गया है कि जयसिंह के समय भी लघु चित्रशैली का विकास हुआ। जयसिंह के समय भी लघु चित्र लिखे गए। इसके समय भी बहुत सारे लघु चित्र लिखे गए, लिखते जाओ। फिर बाद में संग्राम सिंह के समय बहुत सारे गीत गोविंद, बिहारी सतशहीर और रामायण, महाभारत, श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा, लथीपे, उनके जो लथीपे चलते हैं मुल्ला दो, वो है कलीला दमना, ये ग्रंथ लिखे गए। तो एक चीज थोड़ा सा चलो लिखो, कलीला दमना फेमस है मेवाड़ में, तो कई बार पूछ लेते हैं, इसको लिखो। संग्राम सिंह सेकंड के समय लिखो, संग्राम सिंह सेकंड के समय गीत गोविंद, बिहारी, गीत गोविंद बिहारी लिखते जाओ। बिहारी सतसई पे है। मुल्ला दो प्याजा के लथीफे, मुल्ला दो प्याजा के लथीफे वे कलीला दमना आधारित चित्र लिखे गए। कलीला दमना ये कई बार पूछ लेते कहां का प्रसिद्ध चित्र है कलीला दमना? ये मेवाड़ का प्रसिद्ध चित्र है, ध्यान दें एग्जाम में पूछा गया। मेवाड़ में पुरुषांगी आकृति, तो बैठेगा जिससे पुरुषांगी आकृति विषय चित्र बनेगा। गठीला शरीर एकदम बॉडी बिल्डर, मेवाड़ा लड़ना रहा तो गठीलो शरीर वेगो, ढंगी मूछ राखेगो, लड़ना स्वाभिमानी आदमी तो मूछ ही वे, तो मूछ राखेगो वो, और बड़ा बड़ा नयन है, बड़ी बड़ी आंखें है, खुले अधर है, अधर खुले वे, खुले समझिए होठ खुलेड़ा जेड़ा नहीं, अधर खुले, और गर्दन थोड़ी छोटी, क्योंकि हाइट छोटी होने की गर्दन भी छोटी हो जाएगी, छोटो कद, और फिर मेन चीज उदयपुर की पगड़ी और लंबो साफो। आ मेवाड़ चित्र शैली के पुरुषांगी विशेषता है कि बठा चित्र, क्योंकि आदमी चित्र वैसे ही बनाएगा ना जैसे आदमी आसपास के आदमियों को देखता है, तो मेवाड़ के जैसे व्यक्ति है वैसे ही चित्र। तो लिख लो मेवाड़ चित्र शैली में पुरुषों की आकृति लिखो, गंठीली मूछों से युक्त, भरा चेहरा, विशाल नयन, तेरी आंखें हैं मधुशाला, वही खुले अधर, छोटी गर्दन,
छोटा कद प्लस उदयपुरी पगड़ी, लीजिए हो गया। अगली शैली है नाथ द्वारा शैली। किसकी उपशैली है? इसी की उपशैली है। कौन सी? नाथ द्वारा शैली। साथ साथ में लिखते जाओ, दोनों काम तो है लेकिन केकरा लिखना तो पड़ेगा अपन, दोनों है, सोरो है, जिसो भी है। यहां पर भगवान कृष्ण से संबंधित है क्योंकि ये पुष्टि मार्गी का प्रमुख स्थान है। भगवान कृष्ण का संबंध है नाथ द्वारा से। भगवान कृष्ण नाथ जी, सब जानो। कौन से संप्रदाय? पुष्टि मार्गी संप्रदाय प्रमुख पीठ है। यहां पर ब्रज, क्यों भगवान कृष्ण ब्रज? तो ब्रज वाली शैली भी आ गई। अब तुम बताओ, नाथ द्वारा उदयपुर का तो मिक्स होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि जहां है वो शैली मिलेगी, प्लस इसके अंदर एक शैली और मिल गई ब्रज मिश्रित। तो पूछ लेते हैं एग्जाम में कि उदयपुर प्लस ब्रज मिश्रित शैली कहां पाई जाती है, क्योंकि ब्रज मतलब भरतपुर, भगवतपुर मतलब भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण का संबंध जहां से वही शैली मिल जाएगी उसमें। उदयपुर की तो मिलेगी, प्लस ब्रज मिश्रित हो गई, यानी ब्रज वाले चित्र यहां बनने लगे। और यहां के चित्रों को कहा जाता है पिछवाइयां। इतनी बार एग्जाम में प्रश्न आया, इतनी बार आया कि अब एकदम नॉर्मल प्रश्न हो गया। जैसे राजस्थान में कितने जिले हैं, पिछवाइयां कहां की प्रसिद्ध है, सबको पता है, नाथ द्वारा की। पीछे जो चित्र बने वो नाथ। अब भगवान कृष्ण अगर है तो वहां कौन होगी? गाय होगी, गायों का चित्र होगा। देवता भी भगवान कृष्ण ने देखना था, देवताओं को अंकना होगा। अच्छी वनस्पति आओगी, केड़ेगा फल आवेगा, यही चीजा भगवान कृष्ण को समझ रखे। अब आंगमा कुछ चित्रकार जका नाम थाने ध्यान रखना पड़ेगा। चित्रकार देखो, क्योंकि चित्रकार को प्रश्न पूछे नहीं जद गोड़ हो जाए, बाकी तो धिक धक जाए। पर की दोरी सो लिखो, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र कहां से है? ये नाथ द्वारा के चित्र शैली के चित्रकार है। लिखो, नारायण चतुर्भुज, नारायण चतुर्भुज, रामलिंग, चंपाला, घासीराम, रामलिंग, चंपाला, घासीराम, ऐसे चित्रकार है। टाबरो है, नाम है, रटना पड़ेगा। तुलसीराम पड़ोसियों सा नाम है। अब महिला चित्रकार वह है, एक तो कमलाबाई है, कमला प्लस इलायची, इलायची ए महिला चित्रकार है, क्योंकि महिला को प्रश्न पूछना ज्यादा चांस रहे। ए है महिला चित्रकार, कमला प्लस इलायची महिला चित्रकार। ए भी टाबरो थाने याद रखना पड़ेगा, कमला प्लस इलायची महिला चित्रकार। हाँ, अब अगली एक चित्र शैली, एक उपशैली और बची है देवगढ़, क्योंकि देवगढ़ बड़ो ठिकाना हो। लिखो, देवगढ़ उपशैली। बस दो बात आएंगी, बाद में मारवाड़ है, वो हम कल पढ़ेंगे, बहुत लंबा हो गए। देवगढ़ ठिकाने की जो स्थापना हुई थी वो जयसिंह के समय हुई थी। किसके समय? जयसिंह के समय। अलग से एक ठिकाना बन गया, ये रावत द्वारिकादास ने की थी इसकी, रावत द्वारिकादास। देवगढ़ ठिकाने की स्थापना जयसिंह ने, रावत द्वारिकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया था। कब? 1680। ये लाइन लिख लेना, इंपोर्टेंट आ। यहां के सामंत जो है वो 16वें उमराव थे। ये सामंतों की श्रेणियां थी, उन श्रेणी, क्योंकि देवगढ़ बहुत बड़ा ठिकाना था, प्रसिद्ध ठिकाना है। यहां जो देवगढ़ है ना, उसमें मारवाड़ भी मिक्स हो गया, जयपुर भी मिक्स हो गया, और मेवाड़ भी मिक्स हो गया, यानी ये बीच में आ गया। इस वजह से इसमें मारवाड़ प्लस जयपुर प्लस मेवाड़ तीनों को मिक्स हो गया जी। अलवर शैली में दिल्ली भी मिल गई, दिल्ली नजदीक है, और इनू जयपुर भी मिल गई, और बीच में मिक्स बढ़ गया, क्योंकि बीच में इसे सर्वप्रथम देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का कार्य जो किया था वो श्रीधर अंगारे द्वारा किया गया था। प्रकाश में कौन लाया? श्रीधर अंगारे, श्रीधर अंगारे। अब प्रमुख चित्रकार है, वहां नाम लिखो, प्रमुख चित्रकार, चित्रकार लिखो, बगता चित्रकारों नाम लिख दो, कमला प्रथम, लिखो लिखो,
कमलादित्य भी है, कमलादित्य, कमला प्रथम नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखें। हरचंद, नंगा चोखा, हरचंद नंगा चोखा चित्र का नाम है भैया, देख लो। बैजनाथ हो रहे वो लिख लो। प्रश्न अंग थोड़ा सा एक या दो नाम रख लियो, ताकि 4-5 नाम दे भी ध्यान आ जाएगा, दो नाम भी बिंग। यहां पर ठिकाना है तो प्राकृतिक परिवेश है, शिकार है, राजसी ठाट बाट है, और श्रृंगार सवारी चित्र है। और यहां पर पीले रंग की प्रधानता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, पीले रंग की प्रधानता। वीति चित्र है, हवेलियां मिले, अजारा की हवेली है, मोती महल है। मारवाड़ जो है वो हम कल पढ़ेंगे, लंबा हो गया। ओके, थैंक यू। कमेंट करके बताएं कैसा लगा।